हेलो मित्रों, केबी एकेडमी बाना में आप सभी का स्वागत है। हम आज हिंदी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के हिंदी पोर्शन का जो बचा हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो पार्ट था उसको लेकर के हाजिर हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के 3 की कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसी वीडियो में। चलिए, तो 71 से 75 पहले ये जो गद्यांश दिया गया पूरा ये जो है पैराग्राफ है, इसको कुछ समझ लेते हैं। ये जो है राष्ट्रीय भावना और भाषा विकास के बारे में पैसे दिया गया है, तो हम बिना देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और कुछ इधर भी है, ये देख लीजिए ये। और अब इसके बाद हम प्रश्न विस्तार शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसमें जो है व्यक्तित्व विकास और भाषा बहता नीर और साहित्य और भाषा तत्व, राष्ट्रीय और भाषा तत्व। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता और भाषा तत्व क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। इस पैसेज को पढ़ेंगे तो पहले ही उसमें दिया है राष्ट्रीय भावना, फिर इसके बाद भाषा भी कई बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है, भाषा के बारे में ही जोर दिया गया है। ठीक है, कि इंसान को जो है के अंदर जो है भाषा का जो गुण है और कला और जो है ये साहित्य कला इत्यादि सब का है, बहुत अच्छा से जो है नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए भाषाओं का। और जब कोई पढ़ा लिखा इंसान होता है तभी वो क्या है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता और भाषा तत्व पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन क्या है, तो वो शब्द रूप भाषा होती है, सी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। और यहीं पर भाषा के बारे में जो है आगे बात करेंगे तो इसमें जो है आगे प्रश्न पूछा गया है, गूंगे केरी सर करा से कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति। इसमें जो इसका क्या मतलब है, तो इसमें है अनिवार्चनीय होती है, ये यहाँ पर ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो है आपका जो दिखाया गया है ये देख सकते हैं, दिव्य ईश्वरीय आनंदभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उचित प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपी भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। यहीं से कुछ अपने आप भी दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि सटीक आंसर कभी कभी नहीं मिलते हैं। आगे बात करते हैं, मनुष्य के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के सशक्त माध्यम क्या हैं, तो साहित्य और कला ही इसका आंसर हो जाएगा। भाषा एवं शैली नहीं होगा, व्यक्तित्व एवं चरित्र नहीं होगा, साहित्य, शास्त्र एवं संगीत नहीं होगा। और भाषा तत्व के अभाव में अस्तित्व संभव नहीं है। किसका नहीं है, तो मानवीय संवेदनाओं का जो है अस्तित्व संभव नहीं है। ये शुरुआत में ये शब्द आया हुआ है, मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का माध्यम अपरिहार्यतः अपनाता है। और आगे बात करते हैं, ये पैसेज के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरह से मित्रों पैसेज को जो है जब एग्जाम होगा तो पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ज़रूरी नहीं है कि पैसेज के सारे आंसर आपको मतलब जो है सारे जो ऑप्शन हैं आपके मिल जाए पैसेज में, लेकिन आपको पैसेज के जो है भाव को भी समझना पड़ता है, तभी जाकर के आपके आंसर मिल पाते हैं। कभी कभी एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, इसलिए पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे बात करते हैं, दूसरा पैसेज 76 से 80 है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में दिया गया है। और तो इसी में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा बाद में कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट को यहाँ पर दिखाया गया है कि इंटरनेट वह जिन है, लेकिन वहाँ और इंटरनेट एक प्रकार का माध्यम है, तो जिससे हम अपनी जो है जो जितनी भी संचार के माध्यम हैं, साथ संचार की चीज़ें हैं पूरी कर पाते हैं। और इसके साथ ही हम आगे बात करेंगे। पहले ये आप देख सकते हैं ये पैसेज है, और इधर भी देख लीजिए, इस तरफ भी है कुछ। अब सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे, ये पैसेज है पूरा दिया गया है। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन में कि इंटरनेट से संभावित होने वाले किस प्रकार की चर्चा, इंटरनेट से संभावित होने वाले किस कार्य की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के विकास के बारे में चर्चा नहीं की गई है, बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। बीच में देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी ये जो जितना मैंने पेंसिल से सेट कर रखा है ये पूरे यहीं पर बात की गई है। एंटीवायरस से जो है हम किसी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वायरस मतलब जो प्रवेश करता है, तो एंटीवायरस के माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो एंटीवायरस के विकास के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, जैसा कि आसानी से आंसर मिल गया। आगे बात करते हैं, फाइलों को नष्ट या संक्रमित होने का खतरा कब होता है, जब इंटरनेट से जुड़ते समय, यहाँ पर दिया गया है इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों को नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। आगे बात करेंगे तो फाइलों को नष्ट या ये तो क्वेश्चन हो चुका। मनुष्य की तरक्की में अहम भूमिका कौन निभाएगा, तो इंटरनेट के उपलब्ध ज्ञान, इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर एवं इस माध्यम
का सही ढंग से समुचित प्रयोग। अब यहीं पे माध्यम वर्ड आ जाता है, अगला आंसर भी मिल जाएगा। इंटरनेट क्या है? माध्यम है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे बताया गया था पहले पैसेज में, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है इंटरनेट क्या है? एक जिन है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट वह जिन है। तो जिन नहीं, यहाँ पे कुछ बच्चे जिन ही कर देंगे, लेकिन जिन नहीं किया जाएगा, इसका माध्यम माना जाएगा इसको। इंटरनेट एक क्या है? माध्यम है। क्योंकि इस पैसेज में जब पढ़ेंगे आप लोग तो कई बार माध्यम शब्द का भी प्रयोग किया गया है इंटरनेट के लिए, कहीं ना कहीं मतलब जो है इनडायरेक्ट वे पे जो है माध्यम शब्द का प्रयोग इंटरनेट के लिए किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर माध्यम हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पैसेज में जरूरी नहीं कि सारे आंसर आपको मिल जाएं, कुछ आंसर आपको भाव के अनुसार ही समझने पड़ते हैं। इंटरनेट के जरिए किस संभव कार्य की चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में नहीं की गई है? तो यहाँ पर खेल का सीधा प्रसारण जो है पूरे पैसेज में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, और बाकी सबके बारे में चर्चा की गई है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगर हम सावधानी से अगर हिंदी के पैसेज को, दोनों पैसेज को 5-5 नंबर के हैं, 10 नंबर होते हैं, अगर सही से सॉल्व करेंगे तो हमारे 10 नंबर मतलब जो है पूरे मिलने के चांस रहते हैं। अगर गलती से एक नंबर का कहीं गलती से कुछ गलत भी हो जाता है, सावधानी से अगर करेंगे तो वैसे गलत नहीं होगा, तो भी 9 नंबर तो मिल ही सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, ये स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये मित्रों ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसके जो है हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। तो देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के हम आज हाजिर हैं। अब इसमें बात करेंगे जो है पहला प्रश्न है यहाँ पर, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? तो उसमें जो है लॉर्ड रिपन जुड़े हुए थे। और ये जो इल्बर्ट बिल जो है कब पारित किया गया था? तो 1883 में इस बिल को पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल जिसको इल्बर्ट बिल का नाम दिया गया था। और इसमें प्रावधान था कि इस बिल के अनुसार कि इसमें प्रावधान था कि कोई भी भारतीय जज जो है यूरोपियों के मुकदमे को भी क्या है देख सकता है या सुनवाई कर सकता है। आगे बात करें तो किस स्मारक ने गौतम बुद्ध की दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वो महाबोधि मंदिर समूह है जो गया में पड़ता है। गया कहाँ पड़ता है? बिहार का एक जिला है। तो बोध गया स्थान है, आप गया जिला पर, वहीं पर ये महाबोधि मंदिर पड़ता है। और इसका निर्माण जो है मौर्य शासक अशोक ने जो है करवाया था 250 ईसा पूर्व। आगे बात करेंगे भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत में जो है तैमूर वंश ने जो है 1398 में जो है आक्रमण किया था। और ये बात करेंगे तो तैमूर लंग ने जो है 1398 पर दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय जो है दिल्ली पर जो है और आगे बात कर लेते हैं यहीं पर, महाराणा प्रताप ने ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। तो कौन सा ऐतिहासिक युद्ध है? वो हल्दी घाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 को अकबर से लड़ा था महाराणा प्रताप। इसमें महाराणा प्रताप की सेना जो है हार गई थी। और इसके बाद बात करेंगे ह्वेन-सांग एक क्या यात्री थे, कहाँ के? चीनी यात्री थे, चीन के थे, जो हर्षवर्धन के काल के समय, शासनकाल के समय भारत आया हुआ था। और यहाँ पर लगभग 15 साल तक ये रहे थे और आए थे 630 ईसा पूर्व। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है CU का। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में इस पुस्तक में बताया है। 630 ईस्वी में आए थे, ईस्वी में आए हुए थे और 645 ईस्वी तक यहाँ पर रहे थे। आगे बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसके नाम से किसे जाना जाता था? वो है अरुणा आसफ अली। आगे बात करेंगे चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे था, जिनको भी अंग्रेजों ने जो है इस विरोध के कारण से 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी थी। और इसी के कारण से मतलब जो है इनकी फांसी देने के कारण से, मंगल पांडे के फांसी देने के कारण से जो है मेरठ से जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो है बगावत शुरू हुई थी, जो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। आगे बात करेंगे तो ये जो कथन है आप देख सकते हैं, कथन को देख लीजिए, बहुत बड़ा कथन है ये जो है। किसका कथन है? तो ये MK गांधी जी का है। और आगे बात करेंगे तो MK गांधी जी के ही मतलब जो है का जो प्रथम आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था, जो 1917 में उन्होंने जो है बिहार के किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी इस आंदोलन में। और आगे बात करेंगे वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है पहली बार जो है आनंदमठ पुस्तक में जो है प्रकाशित हुआ था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी की ये पुस्तक है। और यह जो है 1882 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। और जो है वंदे मातरम का जो गाने का समय है वो 65 सेकेंड है, यानी कि कहने का मतलब 1 मिनट 5 सेकेंड।
आगे बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर ब्रिटिश नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र पानी से नमक बनाया था? तो वो दांडी है, जो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है इसी को। तो दांडी स्थान है जो गुजरात में पड़ता है। आगे बात करेंगे तो इस जो है कानून तोड़ने वाले नमक कानून तोड़ों को जो है हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1830 में हुई थी। आगे बात करें, भारत में समुद्री तट में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ का है? तो वो मरीना है, जो कि विश्व के सभी जितने भी जो है समुद्री तट हैं उनमें से क्या है, सबसे लंबा। उनमें से जो जितने भी लंबे तट हैं उनमें से एक ये भी है, और ये एक प्राकृतिक जो है तट है। आगे बात करें तो मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो मानसरोवर झील से जो है वो एक ही नदी यहाँ पर ऑप्शन में दी गई, जो ब्रह्मपुत्र है, और वहीं से जो है ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वहाँ पर एक ग्लेशियर है जहाँ पर, जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। और यहाँ पर तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को सांगपो या फिर सांपो के नाम से जानते हैं, जबकि यमुना, गंगा और नर्मदा ये जो है भारत के अंदर से बहने वाली नदियाँ हैं। वहीं पर भारत जो है यमुना का जो ये उद्गम है यमुनोत्री से ग्लेशियर से, और ये जो गंगा का जो है गंगोत्री गोमुख है, जो गंगोत्री ग्लेशियर वहाँ से होता है, और नर्मदा का जो है अमरकंटक से की पहाड़ियों के पास से निकलती है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास। यहीं पर नर्मदा नदी में ही क्या धुआंधार जो क्या है जल प्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है, जिसको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। आगे बात करेंगे तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, पृथ्वी 2 गतियां करती है, एक परिक्रमण गति और एक दैनिक गति यानी घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं तथा वर्षा होती है। अर्थात ऋतुएं का मतलब शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु वगैरह सब होती हैं। और इसी के साथ हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।